नमस्कार मित्रों, मैं आशीष कुमार आप सभी का एक बार फिर इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं तंदूरी चिकन की एक बेहद उत्कृष्ट किस्म, जिसे मैंने भारतीय और पाश्चात्य तत्वों को सम्मिलित करके बनाया है। एक बार तंदूरी चिकन के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। तंदूरी चिकन की उत्पत्ति भारत के विभाजन से पूर्व पंजाब में हुई थी। 1940 के दशक के अंत में तंदूरी चिकन को दिल्ली के दरियागंज क्षेत्र में स्थित मोती महल रेस्तरां में इसके संस्थापकों कुंदन लाल जग्गी और कुंदन लाल गुजराल द्वारा लोकप्रिय किया गया। वर्तमान समय में तंदूरी चिकन भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व में एक जाना माना व्यंजन है। ये रेसिपी उन सभी स्वाद प्रेमियों को समर्पित है जो बाजार में उपलब्ध सूखा, चबाने में रबर के समान सख्त और बेस्वाद तंदूरी चिकन खा खाकर ऊब चुके हैं और इसके एकदम नए स्वरूप की कामना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तंदूरी चिकन का एक अल्टीमेट वर्जन मेरे स्टाइल में। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 1 किलोग्राम वजन का एक त्वचा युक्त मुर्गा है। इसकी गर्दन के प्रारंभ में धागा बांधकर अतिरिक्त गर्दन को काटकर हटा देते हैं ताकि यह हमारे तंदूर में स्पर्श न करे। चलिए इस मुर्गे के लिए एक मैरिनेट तैयार करते हैं। इसके लिए 150 ग्राम दही लेते हैं, जिसको कपड़े में 2 घंटे लटकाकर इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण लेते हैं। 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून अथवा स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून पुदीने का पाउडर, स्वादानुसार नमक, आधा टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हथेलियों से रगड़कर सम्मिलित करते हैं। आधा नींबू निचोड़ देते हैं। दो टीस्पून रोस्टरशेयर सॉस की सम्मिलित करते हैं। एक टीस्पून काजू स्पाइस मिक्स सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छे से मिला देते हैं। अब गर्म सरसों के तेल में 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च डालते हैं और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और तेल को छान लेते हैं। इस तेल की 3 से 4 टेबलस्पून मात्रा मैरिनेड में सम्मिलित करते हैं। पुनः इसे मिला देते हैं। यह एक स्टेनलेस स्टील का मैरिनेट इंजेक्टर है जिसको हमने अमेज़न से ऑर्डर किया है। इसकी नीडल को इंजेक्टर में फिट करते हैं। इंजेक्टर के प्लंजर को घुमाकर खोलते हैं। अब इसके बैरल में चम्मच की सहायता से मैरिनेट भरते हैं। यह एक बहुत ही अच्छी तकनीक है जो कि विदेशों में बहुत लोकप्रिय होती है ताकि मैरिनेट का स्वाद मांस के हर टुकड़े में समाहित हो जाए।
अब प्लंजर को बैरल से संलग्न कर लेते हैं। अब मुर्गे की त्वचा हटाकर इसके ब्रेस्ट में इंजेक्टर की सहायता से मैरिनेट अच्छी तरह भर देते हैं। इसकी टांगों में मैरिनेट इंजेक्ट करते हैं। इसकी थाइज में मैरिनेट भरते हैं। और इसके विंग्स में भी इंजेक्टर की सहायता से मैरिनेट भर देते हैं। अब बचे हुए मैरिनेट को मुर्गे की ऊपरी सतह पर अच्छे से रगड़ते हैं। त्वचा और शरीर के बीच में जहां भी संभव हो मैरिनेट लगाते हैं। अंदर बाहर हर तरफ से मैरिनेट को लगा लेते हैं। अब इसे किसी वायुरुद्ध बर्तन में कम से कम 4 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा रात भर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। हम इसे पूरी रात के लिए रखेंगे ताकि मसाला मुर्गे के अंग अंग में समाहित हो जाए। मुर्गा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। चलिए इसे भूनने की तैयारी करते हैं। यह एक उपकरण है जिसमें हम साबुत मुर्गे को आसानी से भून सकते हैं। यह आपको अमेज़न पर मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो इस प्रकार गर्म बर्तन रखने के स्टैंड में पानी पीने के ग्लास को वेल्ड करवा कर भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एक सस्ता विकल्प है। इस उपकरण, जिसे कि पोल्ट्री रोस्टर कहा जाता है, के बीच के कूप में पानी भर देते हैं। इसमें थोड़े सूखे साबुत मसाले डाल देते हैं। अब इसके ढक्कन को कूप पर रख देते हैं। अब मैरिनेटेड चिकन को इसके बीच में इस तरह रख देते हैं। इस उपकरण का लाभ यह है कि जब मुर्गा भुनेगा तो इसके बीच में उपस्थित मसालों युक्त पानी में उबाल आ जाएगा और इसकी भाप मुर्गे में समाहित हो जाएगी और इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। इसके विंग्स पीछे की तरफ मोड़कर इन्हें एक धागे से बांध देते हैं। अब हमारा अल्टीमेट तंदूरी चिकन रोस्टिंग के लिए तैयार है। मैं इसे गैस वाले बारबेक्यू में रोस्ट कर रहा हूं, पर आप अपनी सुविधानुसार प्रेशर कुकर अथवा ओवन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमने तंदूरी चिकन के पिछले वीडियो में किया था। बारबेक्यू को स्विच ऑन कर लेते हैं। अब इसे बंद करके प्री हीट होने देते हैं। जब तापमान 200 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए तब यह प्री हीट हो जाएगा। इसका ढक्कन खोलते हैं। अब ब्रश से इसकी तली को साफ करते हैं, क्योंकि यह पहले से उपयोग किया जा चुका है। अब मैरिनेटेड चिकन को इसके बीचों बीच रखते हैं। लिड बंद करके तीनों बर्नरों को तेज कर देते हैं। पंद्रह मिनट उपरांत बीच वाला बर्नर बंद कर देते हैं
और दोनों ओर के बर्नरों को मध्यम पर कर देते हैं। तत्पश्चात 10 मिनट और भूनते हैं। इसकी तली में उपस्थित जूस को ब्रश की सहायता से इसके चारों तरफ लगा देते हैं। पुनः ढककर 5 मिनट और भून लेते हैं। ये देखिए हमारा तंदूरी चिकन कितना अच्छा रोस्ट हुआ है। यह अंदर से पका है अथवा नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए मीट थर्मामीटर को इसके अंदर धंसाते हैं। इसके अंदर का तापमान कम से कम 72 डिग्री सेल्सियस पार करते ही यह अच्छे से पक जाता है। ज़्यादा पकाने से यह जूसी नहीं रहता और अंदर से सूख कर च्यूई हो जाता है। लीजिए हमारा अल्टीमेट तंदूरी चिकन बनकर तैयार है। ऊपर की त्वचा एकदम करारी हो चुकी है और अंदर का मांस एकदम जूसी है। चलिए इसे टुकड़ों में काटते हैं। सबसे पहले लेग को थाई के जॉइंट से काटकर हटा देते हैं। आप देख सकते हैं कि यह कितना अच्छे से रोस्ट हुआ है कि आप अपने हाथों से भी तोड़कर खा सकते हैं। अब ब्रेस्ट को सेंटर से काट कर कार्व करके हड्डी से हटा देते हैं। मांस बिना किसी प्रयास के आसानी से कटकर अलग हो रहा है। विंग्स को ब्रेस्ट से काटकर इसको 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। थाई को लेग से काटकर हटा देते हैं। हमारा तंदूरी चिकन कट कर तैयार है। चलिए इसे परोसते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार इस प्रकार मैरिनेट करके तंदूरी चिकन अवश्य बनाएं और अपना अनुभव हमसे साझा करें। तो आनंद लीजिए तंदूरी चिकन अपनों के साथ। इस तंदूरी चिकन पर थोड़ा चाट मसाला छिड़कते हैं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।